भारतीय रेलवे कुंभ स्नानार्थियों की सुव्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए कटिबद्ध है। इसी हमारे कमिटमेंट का एक छोटा सा उदाहरण ये है कि कल दिनांक 9 फरवरी को भारतीय रेलवे द्वारा प्रयागराज क्षेत्र से कुंभ स्नानार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट देते हुए 300 से ज्यादा ट्रेन का संचालन किया गया। बात करें, हमारे जितने 8 स्टेशन हैं प्रयागराज क्षेत्र के सारे यात्रियों की सुविधा के लिए तत्पर हैं और अलग अलग प्रकार के व्यवस्थित तरीके से लोगों को स्नान कराने के लिए प्रबंध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर रेलवे की अगर स्पेसिफिकली बात करें विशेष रूप से, तो उत्तर रेलवे के जो 2 स्टेशन नामित हैं, प्रयाग जंक्शन और फाफामऊ, उत्तर रेलवे द्वारा कल 50 से अधिक ट्रेन का संचालन किया गया। आज भी हम करीब करीब 20 से ज्यादा ट्रेन का संचालन कर चुके हैं। हर स्टेशन पे सेकंड एंट्री का विकास किया गया है। यात्रियों को व्यवस्थित रूप से ले आने ले जाने के लिए डायरेक्शन वाइज सेग्रीगेशन किया गया है ताकि कोई क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो और भीड़ बढ़ने में किसी तरह की धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न न हो। हर स्टेशन पर यात्री आश्रय स्थलों का प्रबंध किया गया है, व्यवस्था की गई है, जहां पर यात्री अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद व्यवस्थित तरीके से आरपीएफ तथा कमर्शियल स्टाफ द्वारा यात्रियों को, सभी सम्मानित स्नानार्थियों को बोर्ड कराया जाता है। ये जो यात्री आश्रय स्थल हैं, ये डायरेक्शन वाइज अलग अलग बने हुए हैं। जैसे प्रयाग में लखनऊ की दिशा में जाने वाली ट्रेन के लिए अलग आश्रय स्थल है, अयोध्या की तरफ जाने वाली ट्रेन के लिए, यात्रियों के लिए अलग आश्रय स्थल है, तथा वाराणसी की तरफ, जौनपुर की तरफ जाने वाले लोगों के लिए अलग आश्रय स्थल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से स्टेशन के और स्टेशन के आसपास के जो रोड हैं, जो सड़क मार्ग हैं जिनके द्वारा स्नानार्थी स्टेशन की तरफ आते हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रयाग जंक्शन स्टेशन पर एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज जंक्शन पर तो मुख्य कमांड कंट्रोल सेंटर है जिसमें 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे का कवरेज है। लेकिन प्रयाग स्टेशन पर भी लोकल लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए अलग से कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरेज की मदद से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों के फ्लो को भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर रेलवे का और विशेषकर उत्तर रेलवे का यह प्रयास है कि हमारे यात्री, जो भी सम्मानित स्नानार्थी आ रहे हैं, वो व्यवस्थित रूप से आएं, संगम स्नान करें और संगम स्नान करके जो लोग भी लौटना चाहते हों, वो सभी लोग व्यवस्थित रूप से आएं और व्यवस्थित रूप से अपनी ट्रेन में बैठें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने रिंग रेल का भी संचालन किया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं, उनकी इच्छा होती है कि कुंभ में स्नान करने के बाद रामलला के दर्शन अयोध्या में और बाबा विश्वनाथ के दर्शन काशी जाके करें। ऐसे सभी लोगों को सेवित करने के लिए रिंग रेल का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में मैं आप सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि जो भी अफवाहें फैल रही हैं कि ट्रेन कैंसिल हो रही हैं और इस तरह की जो भी अफवाहें फैल रही हैं, उन पर ध्यान न दें। महाकुंभ के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। साथ ही साथ जो रेगुलर ट्रेनें हैं वो भी चलाई जा रही हैं, रिंग रेल सेवा भी चलाई जा रही है। कल की बात करें तो मेला क्षेत्र में कुल 8 रेलवे स्टेशन हैं। वहाँ से 330 ट्रेनें चलाई गई अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए, जहाँ पर श्रद्धालु जिसके माध्यम से जा सके। इसके अतिरिक्त अगर पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो मेला क्षेत्र में 2 रेलवे स्टेशन झूसी और प्रयागराज रामबाग पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में आते हैं। यहाँ से कल 33 ट्रेनें हम लोगों ने चलाई हैं इन दोनों स्टेशनों से, जिससे जो श्रद्धालु हैं, स्पेशली झूसी और रामबाग से जो ट्रेनें आती हैं वो बनारस के साइड आती हैं और इधर के पूर्वांचल क्षेत्र के जो भी रेलवे स्टेशन हैं जैसे गोरखपुर, मऊ, छपरा, सिवान, इन सभी क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी श्रद्धालु स्टेशन पर आते हैं उनको सबसे पहले जो यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है वहाँ पर रोका जाता है। उसके बाद जब उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगती है तो उनको क्यू फॉर्म करके एक लाइन बनाकर उनको पंक्तिबद्ध तरीके से ले जाकर ट्रेन में बिठाया जाता है। श्रद्धालुओं से अपील है कि किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें।
रेलवे सभी तैयारियां किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग चला सकें। ऑन डिमांड ट्रेनें भी, जैसे कल की बात करें तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे रात में कुछ श्रद्धालु आ गए थे, तो उनके लिए रेलवे ने कल रात में 2 स्पेशल ट्रेनें अलग से चलाई, जिससे कि वो संगम क्षेत्र में जा सके, जिससे कि वहाँ पे जाकर स्नान का लाभ उठा पाए। इसी प्रकार से वहाँ से भी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी रेलवे सफिशिएंट संख्या में ट्रेनें चला रही है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर करके रखी गई हैं, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं हों, जो आरपीएफ की तैनाती है वो सफिशिएंट नंबर्स में है, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वॉर रूम के माध्यम से न सिर्फ निगरानी वहाँ पे जो मेला क्षेत्र में स्टेशन है वहाँ पर हो रही है, बल्कि हेडक्वार्टर गोरखपुर से भी इसकी निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली से रेलवे बोर्ड से भी इस सभी स्टेशनों की निगरानी की जा रही है। तो रेलवे पूरी तरह से तैयार है। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि जो दिशा निर्देश स्टेशन के माध्यम से, अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से दिया जा रहा है, उसका पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद और सुगम बनाएं।